अभी विवेक बिंद्रा पर जो आरोप लगाए जा रहे हैं अपनी बीवी को पीटने के और स्कैम करने के, आप कितना सहमत हैं उनसे? देखिए भाई, पर्सनल मैटर पे तो मैं नहीं कुछ कह सकता। तो पुलिस एफआईआर दर्ज करी, उस पर तो पुलिस अपना जांच करेगी, क्या सही है क्या गलत है, वो तो पुलिस जांच करेगी, उस पर कार्रवाई करेगी। अच्छा, आरोप ये लग रहे हैं क्योंकि वो जो कोर्सेज जो बेचते हैं उससे कोई बेनिफिट हो नहीं रहा है लोगों को। तो देखिए, वो तो स्वाभाविक है, अगर बेनिफिट नहीं हो रहा तो स्वाभाविक यही होता है कि अपना भाई जिसको ठगा महसूस कर रहा है, जिनसे पैसे लिए गए उनका पैसा वापस कर दिया जाए। सबसे बेहतर तरीका ये होता है। अच्छा, अभी जो मतलब अभी केसेस चल रहे हैं, उनकी बीवी ने भी अभी बोला है कि मेरे पर इस तरह से पीटा है मुझे और मेरे कई चोटों के निशान भी वो दिखा रहे हैं, तो आपको लगता है कि उनकी बीवी ने जो वीडियो बनाई है वो सही होगी? तो देखो, तो पुलिस का मामला है, मैं इस विषय में क्योंकि नहीं बोल सकता कुछ भी, क्योंकि वो तो उनका पर्सनल मैटर है, घरेलू मैटर पे तो कोई कोई भी नहीं बोल सकता। मैं क्या, कोई भी नहीं बोल सकता। वो तो पुलिस जांच करेगी, अपना कार्रवाई करेगी, पुलिस जो को सही लगेगा वो करेगी पुलिस कार्रवाई। अच्छा, जिस तरह से आए दिन मोटिवेशनल स्पीकर होते हैं, अपने कोर्सेज बेचते हैं, लोगों को मोटिवेट करते हैं काम करने के, लेकिन इस तरह से एक तरफ चेहरा निकल कर ये आता है कि जो मोटिवेशनल स्पीकर खुद हैं वो खुद ही गलत आरोपों में गिर जाते हैं या गलत काम करते हैं। अब वो तो घुरने वाली बात तो ऐसी है कि देखिए, अब वो खुद कूद पड़े हैं, विवेक बिंद्रा जी इस मैटर पर खुद कूदे हैं। संदीप महेश्वरी जी ने वहाँ पे जब उनका पहला भी आया था, उसमें किसी का नाम नहीं लिया था। उन्होंने तो दो बच्चे थे, मैंने देखा था। तो दो बच्चे अपनी बात बता रहे थे, तो उन्होंने संदीप महेश्वरी ने कहा ये गलत है। तो उन्होंने बोला है ना कि मैं इस स्कैम के खिलाफ रहूंगा। हाँ, तो उन्होंने तो स्वाभाविक है, होना भी चाहिए। अब गलत हो रहा है तो कौन बोलेगा, कोई किसी न किसी को तो बोलना पड़ेगा ना, गलत हो रहा है। आपका क्या नाम है सर? अरे विवेक बिंद्रा जी जो आईबी से लाए, नाम बताइए सबसे पहले। महेंद्र सिंह राजपूत गुजरात से। तो आईबीसी देखो इंडिपेंडेंट बिजनेस जो कंसल्टेंट का कॉन्सेप्ट लाए, तो विवेक बिंद्रा जी भी अच्छे थे, जैसे केजरीवाल अच्छे थे, अब नहीं रहे। तो उनका जब तक एमएलएम मल्टी लेवल मार्केटिंग मॉडल नहीं लाए थे ना, तब तक तो अच्छे थे, लेकिन वो कोर्स बेचने का लाए ना, तब तक उसका काम पूरा बिगड़ गया। वो केस स्टडी भी उनका एक साइड नहीं देखना चाहिए, उन्होंने केस स्टडी भी अच्छी की है और काफ़ी मोटिवेशन भी लोगों को अट्रैक्ट किया है। लेकिन प्रॉब्लम वहाँ है कि जब वो एमएलएम का आईबीसी का मॉडल है, उसके बाद उनकी बहुत छवि खराब हुई है। मैंने कोई मोटिवेशनल स्पीकर नहीं छोड़े, सारे मैंने टीएस मदन, सोनू शर्मा, अमित महेश्वरी, संदीप महेश सब सुना पड़ा। तो वही देखा कि उनका जो एमएलएम से ही बहुत पूरा छवि खराब हुआ और उनको स्कैम तो किया है। हम अच्छा, विवेक बिंद्रा बोलते कि जो एमएलएम है वो चेन मार्केटिंग सिस्टम नहीं है ये। अरे चेन मार्केट सिस्टम देखो, आप ओरीफ्लेम ले लो, एमवे ले लो, इनवे ले लो, ड्यूसॉफ्ट ले लो, मैं 50 कंपनी गिना दूँ। कुछ ही कंपनी में जो अपर लेवल के लोग होते हैं ना, वही कमा पाते हैं, बाकी कुछ नहीं कमा पाते। पीछे वालों को तो रोना धोना ही होता है बेचारों को। तो ये एमएलएम मॉडल में नहीं आते तो उनकी साख बच जाती। वो बहुत प्रतिष्ठित आदमी थी, बहुत लोगों को मोटिवेट किया, काफ़ी लोगों की भी ज़िंदगी सुधारी है, स्टूडेंट की, हाउस वाइफ, प्रोफेशनल्स, गवर्नमेंट सर्वेंट अवार्ड्स भी मिले हैं, वो हमें नहीं भूलना चाहिए। लेकिन प्रॉब्लम यही है कि वो एमएलएम मॉडल आईबीसी नहीं लाते। और एक दूसरी बात, 10 दिन का एमबीए, अरे भाई 10 दिन का एमबीए होता तो इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ मैनेजमेंट में कॉमन एडमिशन टेस्ट लेके बच्चे को 10-15 लाख फीस भर के एमबीए करना पड़ता है। तो 2-2 साल का एमबीए पढ़ के वो बाहर जाते हैं या पैकेज अच्छा बनता है, तो वो भी 10 दिन का एमबीए रादर देन गोइंग इन आईआईएम अहमदाबाद, आईआईएम लखनऊ, आईआईएम बेंगलोर, वो 10 दिन का कोर्स ना कर लें सस्ते में। ऐसा नहीं होता कोई कॉन्सेप्ट कि आप 2 साल की चीज़ को कंप्रेस करके 10 दिन में पीरस दो और हो जाएगा, ऐसा नहीं होता। अच्छा, संदीप महेश्वरी भी तो इसी प्रकार से काम करते हैं, क्या वो इस घेरे में नहीं आते हैं? संदीप महेश्वरी की चैनल आज तक मोनेटाइज भी नहीं हुई, एक बात बता दूं। और उन्होंने जब उन्होंने बोल दिया मोनेटाइज कराएंगे वो। हाई वो क्यों कराएंगे, क्योंकि वो विवेक बिंद्रा जी के सामने इंडिया की सबसे बड़ी लीगल फर्म को हायर करने के लिए बोला कि मैंने संदीप महेश्वरी या विवेक बिंद्रा, सोनू शर्मा, अमित महेश्वरी, एक भी वीडियो मैंने छोड़े नहीं आता। टीएस मदन से लगे कोई भी आप मोटिवेशनल स्पीकर पूछ लो। लेकिन प्रॉब्लम वही ना, एमएलएम में कोर्स बेचने को नहीं आती ना, तो विवेक बिंद्रा को इश्यू नहीं होता। और 10 दिन का एमबीए तो उनका चलने वाला नहीं। आईबीसी से पकड़े गए क्योंकि वो लोगों ने प्रूफ दिया है। वो क्या बोला कि तुम इतने लाख नहीं कमा पाओ तो मैं रिटर्न दूं। अरे उनके कुछ सुनता के कौन है क्या? उनके जो स्टाफ है ये सुनता है। उनका रेवेन्यू पता है ना, 172 करोड़ लास्ट ईयर हुआ था। तो कैसे हुआ कि आप गरीब बच्चों को या बेचारे जो स्ट्रगल करते बच्चों को 50-50 हज़ार ले लोगे और उनको कुछ होगा नहीं, उनका कुछ भविष्य निर्माण अच्छा नहीं होगा, तो पैसे वेस्ट हो गए ना उनके। वो तो गलत बयान है। ये तो वन काइंड ऑफ, इट्स अ नेकेड ट्रूथ, इट्स अ स्कैम, नथिंग एल्स। जो आरोप आज विवेक बिंद्रा पर लग रहा है, अगर कल को यही आरोप संदीप महेश्वरी पर लगने लगे तो? महेश्वरी को लगने का कोई यूथ आइकॉन है, बेस्ट मोटिवेशनल स्पीकर ऑफ इंडिया एज वेल एज द वर्ल्ड।
अरे वो वीडियो डालते हैं तो लाखों की करोड़ों की संख्या में लोग देख लेते हैं, वो सेल्फलेसली वर्क करते हैं, वो सबने देख लिया है। और वो विवेक बिंद्रा आरोप लगा रहे थे कि भाई उनकी इमेजेस, अरे उनकी इमेज 10-20-50 हज़ार में, लाख में भी जाती होगी तो खरीददार कौन है? कॉर्पोरेट्स है, बड़े बड़े टर्नओवर वाली कंपनी, तुम्हारे मेरे जैसे नहीं है, क्योंकि उनको अलग से स्टूडियो हायर करके जो खर्चा लगता है ना, वो कम, इमेज खरीदने वाले भी प्रोफेशनल लोग हैं, कॉर्पोरेट्स है और बड़ी बड़ी टर्नओवर वाली कंपनी है। ऐसा नहीं है कि किसी ने अरे गरे नथु गरे ने उनकी इमेज खरीद ली 10-20 हज़ार में, ऐसा नहीं है। तो जितने आरोप विवेक बिंद्रा ने संदीप माहेश्वरी जी पे लगाए वो तो बिल्कुल गलत है, लेकिन संदीप माहेश्वरी ने जितने विवेक बिंद्रा को आरोप लगाए वो सारे सही है। अच्छा, इनके अलावा जो और मोटिवेशनल स्पीकर हैं, जो और लोग कोर्सेज बेचते हैं, अक्सर क्या होता है उनके जो कोर्सेज बच्चे खरीदते हैं वो भी किसी काम के नहीं आते, तो क्या वो इस चैप्टर से कुछ सबक लेंगे? और उनको सीखना चाहिए। हाँ, कोर्स की तुम ऐसे मिनिमम प्राइस रखो 200, 500, 1000, 2000, 5000 से ज़्यादा नहीं होनी चाहिए। तो अगर वो इसमें इतना सक्सेसफुल न भी हो पाए तो उसका ज़्यादा नुकसान स्टूडेंट को भुगतना ना पड़े। तो मेरा तो ये मानना है कि आप अपना एक अच्छा नॉलेज गेन, मैंने भी काफ़ी बहुत बुक्स पढ़ ली है, उसका मतलब क्या मोटिवेशन में मैं आ गया और लोगों को ब्रेन वॉश करने लगा, ये तो गलत है ना। आप अपनी इंटेलेक्चुअल लेवल पे या बौद्धिकमत्ता के लेवल पे आप किसी को गुमराह करके पैसे एक्सट्रैक्ट कर रहे हो, तो वन काइंड ऑफ ये स्कैम ही हुआ और कोई बात नहीं है। स्कैम ही है। प्रोडक्ट बेचते हो तब तक ठीक है, लेकिन कोर्स बेच के इतना सारा पैसा आप कर रहे हो तो वो गलत है।